हरिराय वांग मुक्तावली के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने नृसिंह जयंती और वामन जयंती के प्रसंग में जो व्रत किया जाता है उसमें जयंती व्रत के क्रम का जो है वो हमने निरूपण देखा। अब आगे सर्वोत्तम हेतु निरूपणम ग्रंथ श्री हरिराय जी प्रकट कर रहे हैं, जहाँ सर्वोत्तम स्तोत्र के जो एक एक नाम है जिन्हें श्री गोसाई जी ने प्रकट किया है, उनके बीच की लिंक यहाँ श्री हरिराय जी ने समझाई है और उनका जो अर्थ है वो एक एक शब्दों में लिखा है। मुझे उसे समझाने की आवश्यकता नहीं लग रही है अभी, आप लोग सब खुद ही जो है उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रत्येक नाम का जो अर्थ है वो केवल श्री हरिराय जी ने इंगित किया है, इसलिए आप लोग अपनी अनुकूलता से उसे देख लीजिएगा। उसके बाद फिर भागवत जी की नित्य पूजन विधि जो षोडशोपचार और पंचोपचार पूजन है उसका क्रम आगे के ग्रंथ में लिखा है। और फिर आगे अष्टाक्षर गद्य मंत्र विवृत्ति ही ये ग्रंथ है जिसका अवलोकन हम आज के सेशन में करेंगे। अष्टाक्षर गद्य मंत्र विवृत्ति ही श्रीकृष्णः शरणं मम इति अष्टाक्षरो मंत्रः। अस्य अर्थः श्रीकृष्णो युगल स्वरूपो मम चरणमाश्रयो भूयात्। वहां से लेके और फिर कालोयम कठिनोपि श्री कृष्ण भक्तान न बाधते, वहां तक 4 कारिका में अष्टाक्षर मंत्र के अर्थ का श्री हरिराय जी ने निरूपण किया है और फिर गद्य मंत्र का अर्थ आपने प्रकट किया है। अर्थ हम देखते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, यह अष्टाक्षर मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि श्री राधिका जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी, इन युगल स्वरूप वाले श्री कृष्णचंद्र जी मेरा आश्रय हुए। तो स्वामिनी जी के नाम का उल्लेख नहीं है, परंतु कृष्ण में जो श्री पद है वो स्वामिनी जी वाचक है, इसलिए जो स्वामिनी जी वाचक पद है उस पद को यहाँ बता रहे हैं। देह, स्त्री, भोग, पुत्र, माता, पिता, बहन, कुटुंब, घर, पैसा, पशु इत्यादि, गांव, देश, ये सब आश्रय ढीले तथा मृगजल जैसे व्यर्थ दिखाई देते होने से मात्र श्री कृष्णचंद्र जी का आनंद स्वरूप नित्य तथा परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान करवाने वाला आश्रय मुझे मिले। तो यहाँ निरूपण कर रहे कि संसार में हम जिन जिन पदार्थों का अपनी रक्षा के लिए आश्रय लेते हैं, वो हमारा शरीर का आश्रय हमारी आत्मा लेती है, पत्नी, भोग के पदार्थ, पुत्र, माता, पिता, बहन, पैसा, पशु, गांव, देश वगैरह, ये जितने भी पदार्थ हैं वो केवल हमें चरण देने का एक झांसा पैदा करते हैं। मृगजल का उदाहरण दे रहे हैं कि हमें दूर से वो पानी दिखाई देता है पर करीब जाते हैं तो वो पानी नहीं होता है। उस तरह से हमें कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि इनका अवलंबन हम ले सकते हैं, पर कुछ क्षणों के बाद वो अवलंबन लेने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। तो इसलिए केवल भगवान श्री जो कृष्ण है उन्हीं का आनंद रूप नित्य और परमात्मा का स्वरूप का जो ज्ञान करवाने वाला भगवान का जो स्वरूप है, ऐसे भगवान ही हमें आश्रय के रूप में प्राप्त हो। सत्संग तथा एक प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी में भी न हो, ऐसी अनन्य श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन, ऐसी 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा तीव्र ऐसे अन्याश्रय का निश्चित रूप से नाश हुआ। अब श्री कृष्ण प्रभु का मुझे अचल आश्रय होए। तो यहाँ जो हरिराय जी का पक्ष है वो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हरिराय जी के मतानुसार जो भक्ति है या जिसे महाप्रभु जी ने समर्पण कहा है, उस समर्पण की सिद्धि तो बहुत बाद में जाकर होती है।
अर्थात नवदा भक्ति के जो शास्त्र विहित साधन है, वो शास्त्र विहित जितने भी साधन हैं, उन शास्त्र विहित साधनों का अनुसरण करने से प्रेम सिद्ध नहीं होता, पर केवल प्रपत्ति केवल प्रपत्ति मार्ग की सिद्धि हरिराय जी मानते हैं। फिर जब हमारे अंदर उत्तम शरणागति प्रपत्ति मार्ग के अनुसार दृढ़ हो जाती है, तो उसके दृढ़ हो जाने के बाद फिर हमें समर्पण मार्ग में अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात कि समर्पण मार्ग के अंदर हमें अधिकार की जो सिद्धि है वो बहुत बाद में जाकर होती है, और प्रारंभिक अवस्था में क्योंकि शास्त्र विहित जितने भी नवदा भक्ति के साधन हैं, वो नवदा भक्ति के साधन प्रेम प्रकट करवाने के लिए योग्य नहीं है, वो हमारे अंदर प्रपत्ति को, शरणागति को सिद्ध करवाते हैं। उन साधनों से बढ़ के जब हम स्वतः रूप से अपने अंदर भक्ति को प्रकट कर दें, और उस भक्ति को हम जब प्रकट कर देने के बाद हमारे अंदर जब वो दृढ़ता प्रकट हो जाती है और स्वाभाविक रूप से हमें प्रभु से प्रेम होने लग जाता है, तो उस प्रकार की स्वाभाविक अवस्था को या स्वाभाविक रूप से होने वाले प्रेम को फिर समर्पण मार्गीय प्रेम के रूप में या शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय प्रेम के रूप में हरिराय जी एक्सेप्ट करते हैं। और आत्मनिवेदन के रूप में जो भक्ति नवदा भक्ति के अंतर्गत विहित भक्ति के रूप में कही गई है, वो शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय नहीं है, परंतु केवल शास्त्र विहित होने के कारण अनन्यता हमारे अंदर सिद्ध करवा सकती है, ऐसा हरिराय जी का मत है। इसलिए उस दृष्टि से उन्होंने बात कही है कि हमारे अंदर से अन्याश्रय निवृत्त होता है, हमें भक्ति का अधिकार प्राप्त होता है, और भक्ति का अधिकार जब हमें प्राप्त हो जाए तो उस अधिकार के प्राप्त हो जाने के बाद ही हमारे अंदर भक्ति की, शुद्ध पुष्टि मार्गीय भक्ति की योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए शास्त्र विहित जो ये नवदा भक्ति की प्रक्रिया है उसे हरिराय जी ने प्रपत्ति मार्ग के अंतर्गत इंक्लूड किया है। प्रभु ने ऐसी आज्ञा की है कि मेरी शरण में जो कोई आया हो उसे मैं अभय देता हूँ, ऐसा मेरा पहले से ही व्रत है। तो ये आज्ञा भगवान प्रहलाद जी के प्रति करते हैं। पूर्ण भाव के द्वारा व्रज के स्वामी श्री कृष्णचंद्र जी को का हमेशा आश्रय करना चाहिए। वे प्रभु ही अपना इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी सब कुछ सिद्ध करेंगे। अर्थात शरणागति के भाव में अहि के पारलोके च सर्वथा शरणम हरि, उस विवेक धैर्याश्रय की महाप्रभु जी की आज्ञा का स्वरूप यहाँ हरिराय जी बता रहे हैं। प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे का आश्रय हमेशा बाधा उत्पन्न करने वाला होगा। वो अपने निज के हों, वे हमेशा अपने ही हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो प्रभु के अतिरिक्त हम किसी अन्य का आश्रय ना करें, केवल प्रभु में केवल भगवान में जो है वो हमारी निष्ठा दृढ़ हो, इस प्रकार की आकांक्षा हमें रखनी चाहिए। काल इत्यादि के दोषों को दूर करने वाले सर्वात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की सेवा करनी चाहिए। उन प्रभु के ही जो भक्त होवे उनकी ओर निर्दोषता से अपनत्व रखना चाहिए तथा उनका आदर करके रहना चाहिए। तो काल वगैरह के जितने भी दोष हैं उन सबको तो भगवान की सेवा से ही दूर किया जा सकता है, मतलब प्रभु की शरण में होने से और प्रभु की भक्ति करने में काल, कर्म, स्वभाव आदि जितने भी प्राकृतिक बाधाएं हैं वो प्राकृतिक बाधक तत्व कभी भी बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। इसलिए काल आदि की बाधकता को दूर करते हुए केवल भगवान में ही हमें आश्रित होना चाहिए। और प्रभु के जो भक्त हैं जिन्होंने भगवान में इसी प्रकार की भक्ति को धारण किया हुआ है, ऐसे श्रेष्ठ भगवत भक्तों को हमें अपने समझने चाहिए और उनमें हमें अपनत्व का भाव हमेशा रखना चाहिए कि ये हमारे हैं। अपनत्व के भाव से तात्पर्य कि वैष्णवों में ही हमें ममता रखनी चाहिए, अवैष्णवों में हमें अपनी ममता का त्याग करना चाहिए।
प्रभु में ही हमेशा अपने मन को स्थापित करना चाहिए। यह कलिकाल कठिन है, तथापि जो लोग श्री कृष्णचंद्र जी के भक्त हैं उनको यह काल कोई भी अड़चन नहीं कर सकता है। तो काल जो है वो स्वाभाविक रूप से बाधाएं उत्पन्न करता है, और हम कलिकाल में ही पैदा हुए हैं और कलिकाल में ही रह रहे हैं। इसलिए कलिकाल का जो भी दुष्प्रभाव हमारे आसपास पड़ता है या हमारे आसपास के लोगों के ऊपर पड़ता है या पदार्थों के ऊपर पड़ता है, उनसे दूर हम नहीं हो पाते हैं। उसका कोई ना कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे मन बुद्धि चित्त पे पड़ता है, और उसके पड़ने के कारण वो हमारी भक्ति में बाधा रूप भी बनते हैं। परंतु भक्ति दृढ़ हो जाने पर कलिकाल भी भक्त को बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसलिए शरणागति का भाव हमें भगवान में रखना चाहिए। ऐसी शरण मंत्र की जो पूरी भावना है, तात्पर्य ये नहीं है कि शब्दशः शरण मंत्र में ये सारी बातें लिखी गई हैं, परंतु मिलाकर पूरे टेक्स्ट में, मतलब श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा जब हम कहते हैं तो उस शरण मंत्र के साथ जुड़ी हुई जो भी भावनाएं हैं, उन सब भावनाओं को यहाँ हरिराय जी ने समझाया है। कुछ पूछना है? हाँ प्रीतिबेन। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। यहाँ पे जो हराई जी ने प्रपत्ति का बताया वो तो मतलब पुरुषोत्तम जी ने भी भक्ति रसत्ववाद में आपने बताया था, वो भी यही मानते हैं कि समर्पण का भाव मतलब पुष्टि भक्ति तो इसी अवस्था में होती है, समर्पण का भाव तभी आता है। और बराबर है ना जी? गोसाई जी ने भी हाँ भक्ति अंश में मर्यादा मर्यादा पुष्टि और पुष्टि भक्ति का डिफरेंस इसी से समझा है, मगर यहाँ पे हराई जी इसको प्रपत्ति में ले रहे हैं, इतना डिफरेंस है ना? हाँ, मतलब हरिराय जी का ये तात्पर्य है कि पुष्टि भक्ति विहित भक्ति नहीं है, पुष्टि भक्ति का विधान नहीं है। तो जो भी शास्त्र में हमें भक्ति का विधान प्राप्त होता है, वो सब विधान का अनुसरण यदि कोई जीव करता भी है निष्काम भाव से, तो उसे भगवत शरणागति की सिद्धि होती है। उस शरणागति के सिद्ध हो जाने के बाद फिर समर्पण मार्ग की अधिकारिता उसमें आती है। इसलिए ऐसी शरणागति दृढ़ हो जाने के बाद यदि वो व्यक्ति महाप्रभु के उपदेशों को पढ़ेगा या सुनेगा, तो फिर उसके अंदर समर्पण मार्ग का अनुसरण करने की योग्यता आएगी, और उसकी योग्यता आने पर फिर धीरे धीरे उसमें पुष्टि भक्ति के योग्य भाव पनपेगा। तो नवदा भक्ति जो विहित साधन है, उन विहित साधनों का फलितार्थ होगा अनन्यता की सिद्धि, अगर वो निष्काम भाव से किए गए हैं तो। जैसे हम मर्यादा भक्तों को देखें तो मुक्त्याकांक्षा एक अलग बात है, परंतु उनमें अनन्यता होती है, तो वो अनन्यता की जो सिद्धि है वो विहित भक्ति का फल बता रहे हैं। जैसे गोपीनाथ जी हाँ, जैसे गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका में नवदा भक्ति अलग बताई है और सप्तदा भक्ति अलग बताई है। तो प्रपत्ति मार्ग में सप्तदा भक्ति बताई है, पर वो सप्तदा भक्ति के अंतर्गत जो सेवा है वो पूजावत है। क्योंकि जिस जमाने की श्री गोपीनाथ जी बात कर रहे हैं, जब सभी लोग वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण कर रहे हैं, उस समय में सभी लोग देव की अर्चना रोज करते ही करते हैं। तो वो देवार्चन कृष्ण का किया जाए, मानो कोई भक्त है तो, पर कृष्ण का अर्चन कोई व्यक्ति कर रहा है, उसका अर्थ ये नहीं कि उसमें पुष्टि भक्ति प्रकट हो गई या पुष्टि भक्ति के योग्य समर्पण का भाव प्रकट हो गया। इसलिए उस अवस्था में वो जो कुछ भी करेगा वो सप्तधा के अंतर्गत प्रपत्ति मार्ग काउंट किया जाएगा, पंचोपचार पूजा की तरह। और फिर जब वो अविहित रूप से व्रजभक्तों के जैसा स्वतंत्र भाव उदित होगा, जहाँ शास्त्रीय विधान से स्वतंत्र भक्ति की जाएगी, वो पुष्टि भक्ति मार्गीय समर्पण के अंतर्गत आएगी, इसलिए वो नवधा कही जाएगी। जी राजा। तो पुरुषोत्तम जी भी यही तो समझा रहे हैं ना पुष्टि भक्ति के बारे में तो? हाँ बिल्कुल। हाँ, महाप्रभु जी का भी पर यही आशय है तो। तात्पर्य, हाँ मतलब वो हरिराय जी यहाँ डायरेक्टली इस बात को कह रहे हैं
कि हम उसे नवधा सप्तधा को भी एक्सटेंड करके आत्मनिवेदन तक भी अगर ले जाते हैं तब भी वो प्रपत्ति मार्गीय कहा जाएगा। उतना एडिशन है यहाँ। जी राजा। इसलिए वो मुक्त्याकांक्षा रहित अगर है तो वो मर्यादा नहीं है। मुक्ति की आकांक्षा है तो मर्यादा है, मुक्ति की आकांक्षा से रहित है तो वो मर्यादा नहीं है, परंतु वो समर्पण भी नहीं है, वो प्रपत्ति है। जैसे आत्मनिवेदन को महाप्रभु जी ने षड्विधा शरणागति में काउंट किया है ना, उस तरह से आत्मनैवेद्य कार्पण्य, तो वहां आत्मनिवेदन जिस तरह से शरणागति का पार्ट बन रहा है, तो वो जब तक स्वाभाविक प्रेम उदित नहीं होता है तब तक हम उसे आत्मनिवेदन कहें भी या आत्मनिवेदन का थोड़ा बहुत भाव भी अपने अंदर हम लाएं भी, तब भी वो बात नवधा में जाएगी और नवधा विहित भक्ति की फ्रेमवर्क होने के कारण प्रपत्ति में जाएगी। और जो अनन्यता की बात की है तो वो तो जरूरी है ना। वो तो पुष्टि भक्ति में अभी जो साधना अवस्था में हम जो साधन कर रहे हैं उसमें भी अगर अनन्यता नहीं है तो फिर समर्पण की बात तो बहुत दिल्ली बहुत दूर है, ऐसी बात नहीं। वो तो कंपलसरी है ना। कंपलसरी है उसकी बात नहीं है, पर आत्मनिवेदन को हम प्रपत्ति में डालेंगे या समर्पण में डालेंगे, वो डिफरेंशिएशन की बात है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो जब महाप्रभु जी ने आत्मनैवेद्य कार्पण्य षड्विधा शरणागति ऐसा जब कहा तो वहां आत्मनिवेदन को भी महाप्रभु जी शरण के 6 प्रकारों के अंदर ले जा रहे हैं। वरना आत्मनिवेदन का जनरल मीनिंग तो समर्पण है जो हम सिद्धांत रचे से समझते हैं, पर वहां महाप्रभु जी ने आत्मनिवेदन को भी शरणागति का अंग बताया कि नहीं बताया? तो किस कॉन्टेक्स्ट में बताया? तो हरिराय जी का ओपिनियन हम अगर कंसिडर करेंगे तो वो विहित और अविहित के कॉन्टेक्स्ट में बताया कि जब वो नवदा भक्ति के अंतर्गत का विहित आत्मनिवेदन है तब तक वो शरणागति का ही अंग कहलाया जाएगा। जी राजा, प्रणाम राजा। ठीक है, तो अच्छा हाँ स्वाति में। हाँ प्रणाम राजा। तो ये जो भागवतोक्त आत्मनिवेदन मीन भागवतोक्त जो नवदा भक्ति है, तो वहाँ तो अपनी जो भागवती भक्ति है और वहाँ अपन ने पहले आत्मनिवेदन को महाप्रभु जी ने लेके जो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर करके समर्पण से, ऑफकोर्स शरणागति प्रथम है, वो बात सच है, पर तो वहाँ मीन्स किस संदर्भ में पहले लिया और किस तरह वो भागवत जी में? हम ये भी नहीं मानते हैं कि पुष्टि भक्ति भागवतोक्त है। ये बात मैंने पहले कही थी कि भागवत से हमें उसकी हिंट मिले या उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग मिले या उसके कोई एग्जाम्पल्स मिले, वो अलग बात है, और भागवत ने हमें कहा है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, ये दूसरी बात है। तो कहा है इसलिए हम कर रहे हैं तब तो वो विहित हो गई, और पुष्टि भक्ति का विधान संभव नहीं है क्योंकि वो तो स्वाभाविक होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए। तो हम भागवत विहित भी उसे नहीं मानते हैं। हम तो ये कहते हैं कि महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने पर्सनली प्रकट होके जो आज्ञा दी है उस समर्पण मार्ग का हम अनुसरण करते हैं। जी राजा, वो आपने बताया थी पहले। हाँ, तो सेवा कौमुदी में लालू भट्ट जी ने जिस तरह से इन बातों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है ना, वो एक्यूरेट है कि हम जब पुष्टि भक्ति को अविहित कह रहे हैं तो भागवत विहित भी नहीं कह रहे उसे। करेक्ट, भागवती भी नहीं कहेंगे ना इन दैट सेंस। भागवतीय कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमने उसके इंस्पिरेशनल एलिमेंट्स तो हमने हर जगह से लिए हैं। जैसे कंसेप्ट हमने वेद से लिया है, तंत्र से भी बहुत सारी चीजें ली हैं, इस तरह हमने बातें भी ली हैं, गीता से भी ली हैं, पर भागवत ने भक्ति का विधान किया और उस विधान का अनुसरण हम पुष्टि भक्ति के रूप में कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। सही बात। जी राजा, समझ गया। जी राजा, प्रणाम।
हाँ, तो तात्पर्य ये है कि एक तो मर्यादा और पुष्टि का जो डिफरेंशिएशन है वो मुक्ति की आकांक्षा होना और कृष्ण की आकांक्षा होना, ये है। दूसरा जो मेजर डिस्टिंक्शन हम बताना चाह रहे हैं वो विहित होना और अविहित होना है। तो विहित है तो वो मर्यादा है, क्योंकि फिर तो हमें लकीर का फकीर होके रहना पड़ता है कि हाँ टेक्स्ट इस तरह से कहता है तो ऐसा करो, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वातंत्र्य नहीं है। और अविहित जब हम कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि वो तो प्रत्येक जीव का भगवान के साथ एक स्वतंत्र संबंध है और उस स्वतंत्र संबंध से ही हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। स्वतंत्र संबंध मीन्स वो जो वर्ण से जो दैवी जीव का, उस सेंस में। हाँ, अर्थात भगवान ने महाप्रभु जी को जैसे आज्ञा दी कि आप जिस जीव का ब्रह्म संबंध करवाओगे उस जीव का मैं त्याग नहीं करूंगा। अब ठाकुर जी ने किसी जीव को महाप्रभु के मार्ग से, मानो भगवान ने जिस जीव का वर्ण किया। अब पुष्टि भक्ति, पुष्टि जीव भी अपने आप में बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो यत्र यत्र तत्र तत्र पुष्टि ही करके एक तो महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद में उसका एक बहुत जनरलाइज्ड मीनिंग कहा है कि कहीं भी अगर हमें भक्ति दिखाई देती है तो वो भगवत कृपा जन्य है ही। करेक्ट। तो एक तो वो कंसेप्ट हो गया। अब उस कंसेप्ट में हम महाप्रभु जी की पुष्टि भक्ति को नहीं ले जा रहे हैं, उससे हम थोड़ा उसे खोलना चाह रहे हैं। तब फिर हम ये कह रहे हैं कि भगवान का ही बताया हुआ मार्ग, तो भागवत मार्ग का प्रणयन भगवान ने कोई एक कॉन्टेक्स्ट में किया, और भागवत तो अपने आप में एक शास्त्र है। जैसा हमने उद्धव देखा था कि वहां कोई ठाकुर जी ने उद्धव जी को एक साधन नहीं बताए, भगवान ने वहां अनेकों साधन उद्धव जी को बताए हैं। तो वहां तो ध्यान भी साधन है, तंत्र का उपचार भी साधन के रूप में बताया गया है, शास्त्रीय कर्म को भी भगवत समर्पित करना इसे भी साधन के रूप में बताया है। तो वहां तो कोई साधनों की कमी नहीं बताई है ठाकुर जी ने। पर वो साधनों की कमी नहीं होने का अर्थ ये नहीं है, क्योंकि फिर हम अगर भागवत विहित कहेंगे तब फिर हम भागवत में बताए हुए सभी साधनों का यथाधिकार अनुसरण करेंगे। पर भागवत विहित कहने से फिर भी वो पुष्टि नहीं रह जाती है, क्योंकि उसमें भी हमें भागवत की बताई हुई लकीर का अनुसरण करना जरूरी है। बराबर। हम उसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब यहाँ तो हम ये हैं, जैसा इस बार हमने अभी यमुनाष्टक के समय डिस्कस किया था कि ब्रजभक्तों के भाव के द्वारा हम समर्पण तो अपने भाव का कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ब्रजभक्तों के भावों का एज इट इज समर्पण कर रहे हैं। करेक्ट। तक हमें कोई एक लेवल तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपनी भक्ति के ऊपर, तब तक हम ऐसा जरूर कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने किया, ठाकुर जी को अच्छा लगा तो चलो हम भी ऐसा करते हैं। पर जब हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है उसके बाद तो भगवान और भक्त का संबंध एकदम इंडिपेंडेंट हो जाता है। उनमें तो कहीं भी भागवत का क्या, ब्रजभक्तों का भी कोई इंटरफेरेंस बचता नहीं है। जैसा हम 84 वैष्णव की वार्ताओं में देखते हैं कि वहां तो ठाकुर जी भक्त से कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए और भक्त उनको लाके दे रहा है। अब वहां थोड़ी ना किसी के भाव का कोई समर्पण हो रहा है। बराबर। तो उस प्रकार का जो इंडिपेंडेंस है वो विहित प्रकार नहीं है, वो अविहित प्रकार है, जिसके बेसिस पर लालू जी ने सख्य को डिस्टिंग्विश किया कि शास्त्री कहता है कि वस्त्रम समर्पयामि, पर हम के दिनों में एक प्रकार का वस्त्र धराते हैं, ठंड में दूसरा वस्त्र धराते हैं, बरसात के दिनों में कोई तीसरा प्रकार धराते हैं। ये वस्त्रम समर्पयामि नहीं है, ये सख्य है, वो परिचर्या नहीं है, अर्चन नहीं है। अप्रियम प्रिय करो तुम। हाँ, तो वो अप्रेरित प्रियकरणम जो आ रहा है वो पुष्टि भक्ति का अविहितत्व है कि हमारे बड़ों ने, मानो हम भी अपनी तरफ से भी थोड़ी बहुत अक्कल अपनी भी चलाते हैं कि हाँ अभी वो लिखा तो ऐसा है कि ठंड के दिनों में इस तरह के वस्त्र, पर हमें ठंड लग नहीं रही है, मौसम ऐसा नहीं है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। तो उस प्रकार का जो भी इच्छा अनुसार व्यवहार करने का इंडिपेंडेंस हमें हमारा संप्रदाय दे रहा है, या हमें हमारे संप्रदाय की इंसाइट दे रही है, या बड़ों ने जिस तरह से उसे धीरे धीरे करके डेवलप किया और वहां उन्होंने जिन जिन बातों को सोचा है वो कुछ भी विहित नहीं है, कोई भी विहित की फ्रेमवर्क भी नहीं है।
नहीं है कि विहित एस्पेक्ट्स को हम हटा रहे हैं, पर विहित एस्पेक्ट्स को हम इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो ठाकुर जी को सुख देने वाले हैं। तो हमारा जो ब्रॉडर कंसेप्ट है वहां वो भगवत सुख का विचार है, ये नहीं है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए हमें करना पड़ेगा। सच्ची बात। तो वो जो इंसाइट है वो पुष्टि भक्ति का इंडिपेंडेंस है, स्वातंत्र है, इसलिए हम उसे विहित में नहीं ले जा रहे। सच्ची बात है। पर फिर भी भागवत में राजा आत्मनिवेदन जो जहाँ पराभक्ति की बात आ रही है तो वहां पहले ही आता है ना, जैसे आपने उद्धव गीता में देखा था। हाँ डेफिनेटली आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आत्मनिवेदन अगर मर्यादा भक्त भी करता है और मैं प्रभु के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ, उस प्रकार का भाव अगर वो रख भी रहा है तो हमें उस प्रकार के आत्मनिवेदन को उत्कृष्टतम मानने में कोई आपत्ति नहीं है। पर जब तक वो विहित की फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो पुष्टि भक्ति के दायरे में एंजॉयबल प्रोसीजर नहीं। एकदम क्लियर हो गया। वो जो भागवती भक्ति बार बार सुन के उनका जो नोशन रजिस्टर हो गया था ना, पर या ओनली थिंग वी हैव टू डिफरेंशिएट, भागवती अलग और भागवतोक्त अलग, बराबर है, विहित ताया नहीं लेनी है, बराबर। हाँ, तो हम विहित कर देंगे तब तो वो इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगा हमारा। जी राजा, अच्छा, बहुत अच्छा क्लियर समझाया राजा। हाँ हाँ, और कुछ है? हाँ प्रणाम। प्रणाम राजा। यहाँ पर जो भावार्थ बताया उसमें प्रथम तो एक प्रकार से जहाँ जहाँ पर आश्रय जीव रख रहा है उसके बारे में बात बताई, जो आपने भी क्लैरिफाई किया कि श्री हरिराय जी का ये मत है कि हम जब तक वो स्थिति समर्पण पूर्वक नहीं हो जाती तब तक वो आश्रय की ही स्थिति में बना हुआ है, समर्पण तो काफी दूर की बात है। यहाँ पर समझना ये था राजा कि उसके बाद ये जो भागवत जी का वचन बताया जो आपने कहा प्रहलाद जी के बारे में है, उसके बाद ये श्री गुसाई जी कृत चतुश्लोकी को ही श्री हरिराय जी ने यहाँ वापस संपूर्णतया लिया है, तो वो दोनों का कनेक्शन इतना स्पष्ट समझ नहीं आ रहा था। कनेक्शन उसमें ये है कि शरण मंत्र का एक लिटरल मीनिंग है कि भगवान मेरे रक्षक हैं, और फिर उसके साथ जुड़े हुए कुछ आनुषंगिक एस्पेक्ट्स हैं कि शरण धर्म क्या होता है, या जब हम कृष्ण के प्रति शरणागति को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उस शरणागति को एक्सेप्ट कर लेने पर हम किस तरह उस शरणागति को कंसीव कर रहे हैं, या किस तरह से शरणागति को हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, या शरण धर्म के नाम पर महाप्रभु जी की तरफ से हमें क्या ऑर्डर्स मिलेंगे। तो उन दोनों ही बातों को हरिराय जी ने यहाँ जो है वो इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। मतलब यहाँ पर एक तरह से जो सर्वोत्तम स्तोत्र अंतर्गत पृथक शरण मार्ग उपदेष्टा वो लाइन से भी कहीं बढ़कर, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने चतुश्लोकी को कोट किया है इसलिए वहां पर सदा सर्वात्मना कृष्ण सेव्य कालादि दोष, वहां पर मतलब जो आपने भी कहा कि सप्तधा भक्ति में भी समर्पण और शरणागति का एस्पेक्ट है, तो उसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, और जो पृथक शरण मार्ग है उससे थोड़ी डिफरेंशिएशन पे आ रही हो बात, वैसा समझना होगा। हाँ, यहाँ पृथक शरण मार्ग को हरिराय जी नहीं बता रहे हैं, हरिराय जी तो उस तरह का शरण मार्ग ही बता रहे हैं जो समर्पण में जाएगा। हाँ हाँ जी राजा, स्पष्ट हुआ, प्रणाम। क्योंकि पृथक शरण मार्ग तो फिर वो स्थिति है कि जिसमें समर्पण की कोई गुंजाइश नहीं बच रही है, तो उसे यहाँ हरिराय जी नहीं डिस्कस कर रहे। ये तो हम समर्पण करने से पहले जो शरणागति एक्सेप्ट करते हैं उस शरणागति को हरिराय जी ने डिस्क्राइब किया है।
जी राम प्रणाम। ठीक है, ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। गद्य मंत्र के अर्थ का जो विचार है वो कल करेंगे।